की दुकान खोल रखी है और वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ पूरी रुड़की में कितने हजारों दुकानें जो है बनिए की दुकानें खुली हुई हैं, क्या हमें सब भ्रष्टाचारी है? अपना काम है, उसके बाद आप जीत के तो वैश्य समाज को गाली देंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे वैश्य समाज पे। आप लोग यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की ये मीटिंग रुड़की के वैश्य समाज द्वारा बुलाई गई है। ये सब इसलिए बुलाई गई है, अभी कुछ दिन पहले रुड़की के माननीय विधायक जी ने वैश्य बिरादरी को लेकर एक बहुत अपमानजनक टिप्पणी की है। उसके संदर्भ में ये वैश्य समाज रुड़की की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। ये किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से मीटिंग नहीं है। टिप्पणी विधायक जी ने यह बोला था कि गौरव गोयल जी ने नगर निगम में बनिए की दुकान खोल रखी है और वहां भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर आपकी कोई भी गौरव गोयल जी से आपसी दुश्मनी है या कुछ भी है, आप उसको गौरव गोयल जी तक सीमित रखें। आपने बनियों का नाम लेके पूरी बिरादरी को क्यों ट्रोल करा गया है? इसलिए आज की मीटिंग इस संदर्भ में बुलाई गई है कि विधायक जी को ये अपने जो शब्द उन्होंने कहे हैं, ये शब्द उनके बहुत गलत हैं और इसके लिए उन्हें वैसे समाज से लिखित में माफी मांगनी होगी। आप इस चीज को देखिए, आज तक 4 इलेक्शन विधायक जी जीते हैं, चारों में वैश्य समाज की अहम भूमिका रही है। इस वैश्य समाज की वोट से ही आज तक विधायक जी, चाहे वो चेयरमैन बने हो और चाहे विधायक बने हो, आज तक वैश्य समाज ने उन्हें वोट कराया तब, और आज वो वैश्य समाज को इतने अपमानजनक शब्द कह रहे हैं, ये कहां तक के सही है? कभी वे रुड़की की जनता को अनपढ़ बताते हैं? आज सही बात तो यह है, सत्ता के मद में इतने ज्यादा निरंकुश हो चुके हैं, बोलने से पहले सोचते ही नहीं कि बोलना क्या है, बस जो मन में आया वो बोल दिया, उसके बाद तो भाई जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। वैसे समाज की इतनी भारी संख्या रुड़की में है तो इतने ही लोग क्यों? भाई साहब, वैसे समाज की हमने जो वैसे समाज की वो है मेन अब वैसे समाज तो 25,000 है भाई साहब। 25,000 कहाँ से आएंगे? अब हर घर में मुखिया तो कोई एक ही होगा। तो जो हमारे मुख्य है, हमने बुलाया, कोई बिजी है कोई बाहर है, तो अब ये मीटिंग तो शॉर्ट टाइम पर रखी गई है। आपको भी सुबह ही सूचना करी गई थी। नहीं भाई, ये मिली जुली पूरे वैश्य समाज की कंबाइंड है। इसमें हर वैश्य समाज से व्यक्ति है, चाहे आप राजेंद्र नगर से ले लें, लालकुर्ती से ले लें, पुरानी तहसील ले लें, आवास विकास ले लें, ये सब पूरी रुड़की के वैश्य भाई इकट्ठे होके आज अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो विधायक जी ने अपमानजनक शब्द कहे हैं उसके खिलाफ है। जैसा आप कह रहे थे जो अपमानजनक शब्द कहे, मान लो दोनों सिग्नल है, देखिए जी, अब सबका अपना अपना मन है, कोई क्या पता, हो सकता है विधायक जी के दबाव में हो या कुछ हो। जो खुले दिल से वैश्य समाज के साथ है, वैश्य समाज के हित की बात करता है, सब आदमी आपको वही मंच पे मिलेंगे। ऐसे तो बहुत से लोग हैं कि हम वैश्य समाज, और जब वैश्य समाज के किसी काम आता है तो नहीं आते, वो तो खैर एक अलग विषय है भाई साहब, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। भैया 25,000 लोगों का आक्रोश था तो अगले दिन ही पता लग जाता विधायक की टिप्पणी के बाद ही, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया कि वैसे समाज इस बात से न आती। भाई साहब, हमें ये क्लिप कल ही देखी और ये क्लिप मैंने देखी कल, और कल ही मैंने जो मेरे से बन पाया, मैंने आनन फानन में ये मीटिंग, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और अब जो अगला कदम होगा वैसे भाई सब बैठ के निर्णय करेंगे। अब आपने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम सब आपस में बैठेंगे और उसके बाद में विधायक जी का बहिष्कार करेंगे। अब आगे वाले चुनाव में विधायक जी को बताएंगे वैश्य समाज क्या है, वैश्य समाज से कैसे वोट, वैश्य समाज से वोट लेने का काम है। उसके बाद आप जीत के तो वैश्य समाज को गाली देंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे वैश्य समाज पे। वैश्य समाज के चेहरे के खिलाफ टिप्पणी की थी और उन्होंने ये कहा था कि ये जो व्यक्ति है मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहा है, और इस व्यक्ति के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता के खिलाफ किसी भी चुनाव में, तो वैश्य समाज के खिलाफ वैश्य समाज ने टिप्पणी। देखिए भाई साहब, घर में दो भाई होते हैं, सब वैश्य आपस में भाई हैं, दो भाई हैं, दो भाइयों में आपस में लड़ाई भी होगी, लेकिन अगर कोई बाहर का तीसरा भारी व्यक्ति आके और घर में इंटरफेयर करेगा, घर वालों को गाली देगा, तो दोनों भाई एक हो गए, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अगर देखा जाए तो वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाता है, बिल्कुल कैडर वोटर है, भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल। कहीं ना कहीं महाव्याप परिवार में। भाई साहब, दुख तो इसी बात का है ना, हमने उन्हें आज तक वोट देके
मैं आपको बताता हूं, मैं खुद जिला उपाध्यक्ष रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, फिलहाल भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। लेकिन आप एक चीज बताइए, अगर घर में कोई लड़का निकम्मा निकल गया तो उसे कब तक के करेंगे? अगर कोई निकम्मा है उसे कब तक के सराहा जाएगा? एक ना एक दिन तो उसे बाहर निकाला ही जाएगा ना। और मैं तो पार्टी से भी ये कहता हूं कि जो आदमी अपने जो उनका वोटर है उनको गाली दे रहा है तो आगे आने वाले टाइम में क्या कर सकता है? और वो भ्रष्टाचारी हमें बता रहे हैं, हमारे समाज को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, खुद कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है भाई साहब। सब वे अभी पीछे एक उनका हुआ था, मैं चाय समोसे बेच के 100 करोड़ की संपत्ति बना ली। अगर चाय समोसे बेचे हैं तो उसका टैक्स भी दिया होगा, रिटर्न भी भरी होगी, कहाँ है? दिखा दे, कुछ तो टैक्स भी बैठा होगा ना। तो भाई साहब उनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा? अपने गिरेबान में झांकने से पहले वे हमें जो हमें बोल रहे हैं, पहले अपना गिरेबान तो झांक के देखें कि अपने गिरेबान में क्या है। आपकी सरकार कहती है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार प्रदेश है, चलिए सरकार को पता नहीं, सरकार एक्शन क्यों ले लेती है? बस जी, अब ये तो सरकार का और उनका निर्णय है। हम आज वैश्य बिरादरी की सभा है, मीटिंग वैश्य बिरादरी कर रही है, वैश्य बिरादरी जो आपस में निर्णय लेगी उसको फिर दोबारा आपके माध्यम से बताया जाएगा। 2024 के चुनाव से दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। देखिए, बंधुआ मजदूर नहीं है वैश्य समाज किसी का। वैश्य समाज कैडर वोट है बीजेपी का, लेकिन बंधुआ मजदूर नहीं है। ये नहीं कोई हमें गाली देगा और हम फिर उसको ही कहेंगे। अगर इसके खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया या विधायक जी ने लिखित में माफी नहीं मांगी वैश्य समाज से, तो वैश्य समाज आंदोलन भी करेगा और वैश्य समाज सरकार से भी इस बात को कहेगा कि भाई हम वोट नहीं कर, बहिष्कार भी कर सकते हैं। वो वैश्य समाज का मंच नहीं था। देखिए भाई साहब, वो व्यापारी था, व्यापार उन्होंने अपने व्यापार की दृष्टि से, अब होगा व्यापार भाई, वो उनके संरक्षण में चलता है व्यापार मंडल, तो जो जिसका संरक्षक होगा अपने संरक्षक के लिए तो हर कोई बोलेगा। वो व्यापार भाजपा क्या बोलते हैं, ये वैश्य समाज का मंच है, वो वैश्य समाज का मंच नहीं था। तो वैश्य समाज के मंच पे आके अगर बोलते तो तब उनको भी देखते वे क्या बोलते हैं। अगर मेरा मानना यह है, अगर वे यहाँ पर आएंगे तो वैश्य समाज के हित की ही बात करेंगे, वे वैश्य समाज के अहित की बात नहीं करेंगे। तो सर, मेरा सवाल है, इस जो आप बैठे हैं इसमें कांग्रेस संगठन से दोनों वैश्य समाज, अगर दोनों एक साथ हो जाए तो संगठन देगा। पूरे हमारे रुड़की शहर में जितने भी वैश्य समाज के लोग हैं, वे अगर वैश्य समाज से संबंधित कोई बात आती है या वैश्य समाज के ऊपर कोई हमला होता है या वैश्य समाज के ऊपर कोई टिप्पणी होती है तो वे एक ही दिखाई देते हैं। मैं आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी में भी वैश्य समाज है और बीजेपी पार्टी में भी वैश्य समाज है। वहां हम यहाँ पे किसी पॉलिटिकल विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि ये कहा गया है कि बनिए की दुकान खोल रखी है और वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, पूरी रुड़की में कितने हजारों दुकानें जो है बनिए की दुकानें खुली हुई हैं, क्या वे सब भ्रष्टाचारी हैं? उनके कहने से, इतना कहने से कि बनिए की दुकान खुली हुई है और वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मतलब ये है कि पूरे शहर के में जितने बनिए हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। जिन्होंने भी बनिए की दुकान खोल रखी है वे भ्रष्टाचारी हैं। क्या ऐसा है? मतलब कोई एक दुकान इसके लिए कह रहे हो भ्रष्टाचारी है? देखिए, कोई एक दुकान भ्रष्टाचारी है या पूरी उसकी भ्रष्टाचारी है? आप किसी व्यक्ति विशेष पे जब टिप्पणी करते हैं तो पूरे समाज पे उंगलियां नहीं उठा सकते। आपके वैश्य समाज से कहने, बनिए की दुकान कहने का मतलब यह है कि आप पूरे वैश्य समाज पे उंगलियां उठा रहे हैं। आपकी अगर किसी व्यक्तिगत रंजिश है, आपकी किसी राजनीति प्रतिद्वंदता है, तो आप उसी का नाम लेके बोलिए ना कि भाई ये व्यक्ति है, इसने ये गलत कर रहा है। आप समाज का नाम नहीं ले सकते उसके लिए। आपकी जो मांग है कि बंदी पत्रा जो है खुले मंच पर या कैसे भी माफी मांगे, तो क्या आप लोग क्षमा कर सकते हैं? देखिए, वैश्य समाज का दिल बहुत बड़ा और वैश्य समाज ने ही जो है प्रदीप बत्रा जी को जो है पहले चेयरमैन बनाया और फिर विधायक बनाया। मैं आपको बताऊं, पर अगर कोई आता है और वो ये कहता है कि भाई बोलते समय या बयान देते समय मेरे से जो है ये गलती हो गई है, तो उसके लिए जो है वैसे समाज का दिल बहुत बड़ा है और मैं जो है इसके लिए माफ करने के लिए देखिए, देखो तो अब 2024 नजदीक आ रहा है, और फिर
तो क्या वहां भी आपकी चेतावनी है कि अगर इस मसले पर कोई और बात नहीं बनती होगी क्या मेयर और लोकसभा इसको बहिष्कार करेंगे बीजेपी का? देखिए, मैं आपको ये साफ साफ बता देता हूं कि अगर यहाँ पे जो विधायक हैं, विधायक का पद एक बहुत बड़ा है और विधायक किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति का विधायक नहीं है, वो पूरे शहर के विधायक हैं, ठीक है ना। और वे अगर इस विषय पर आगे बढ़ के माफी नहीं मांगते हैं तो इसका असर आपको हर इलेक्शन में पड़ेगा और जहां पे वे होंगे वहां पे उसका असर पड़ेगा। अगर वैश्य समाज का ही चेहरा उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने मेयर के चुनाव में, तो क्या वैश्य समाज साथ दे देगा? भाई साहब, हमारा वैश्य समाज से उससे तो कोई मतलब नहीं। विधायक भारतीय जनता पार्टी हमारा मैटर है विधायक जी से, हमारा बीजेपी से ने सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, चीज में आप लोगों ने कहा होगा। अगर वैश्य समाज का ही चेहरा उतारा गया तो मैं मानता हूँ आप नहीं, अगर बात कह रहे हैं, लेकिन ये पर्चे डाल दी देखिए ना, हमारा मेयर से विधायक से हमारा कोई मैटर नहीं, हमारा तो सुबह से मैटर है, हमारा समाज से मैटर है, हमारा विधायक जी से कोई मैटर नहीं। उनके अब शक्ति जो वो बीजेपी के विधायक है, लेकिन हम विधायक जी से बीजेपी पे इसमें नहीं लड़ते, उनके जो यहाँ दोहरी बात आ गई। आप कह रहे हैं कि 2024 में और मेयर के चुनाव में असर होगा, दोहरी बात। अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी से बहस नहीं है, लेकिन विधायक नहीं कह रहे। देखो, मतलब ये हो गया कि आप अगर वैश्य समाज का चेहरा आएगा तो भी आप देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, आपका प्रश्न क्या पूछे आपने? मेरा प्रश्न ये है कि अभी आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को देखना पड़ेगा, आप लोग वैश्य समाज साथ नहीं देंगे अगर विधायक जी माफी नहीं मांगते। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मेयर का चुनाव वैश्य समाज का ही चेहरा करता है, वो भी आप साथ नहीं देंगे? देंगे वैसे समाज का हमारा कोई व्यक्ति मेयर में, विधायक में या फेब्रुवरी में खड़ा होगा, हम समस्या देंगे। लेकिन जहां जहां प्रति पत्र जाएगा, जहां जहां प्रति पत्र जाएगा तो वैसे समाज को खाली दे रहा है, खुले मंच से हमारा अपमान कर रहा है वैसे समाज का, हम उसका बहिष्कार करेंगे और हम उससे पूछेंगे तो हमारे पास वोट मांगने किसके लिए आया? नहीं जान, वो आने लायक नहीं, वो आने लायक नहीं। कल को कल को अपने लिए आने वाले 2024 में, आने वाले 2024 में इस वैश्य समाज इसमें भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए, आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी को प्रति पत्र की ओर से कम 30,000 वोटों का नुकसान है। और सुनिए, ये पूरे जनपद हरिद्वार में होगा, पूरे उत्तराखंड में होगा। और यही आप कह रहे हैं कि मैं समाज की बात, आज हमारा वैश्य समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, आज हम कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग हमारे ठेकेदार बने हुए हैं। मैं उन ठेकेदार से पूछना चाहता हूँ जो वैश्य समाज के ठेकेदार है और जो हमारा उसके बराबर में व्यक्ति ने हमारा अपमान करा है, उसे कितना वैश्य समाज जानता है यहाँ पर? उन्हें उनकी कैसी नहीं जानती, उन्हें रक्षक कैसी नहीं जानती, उन्हें भगवानपुर कैसी नहीं जानती। यहाँ पर देहात में जो हमारा वैश्य समाज रह रहा है उसका वो अपमान कर रहा है, नगर में जो हमारे व्यापारी भाई है वो उनका अपमान कर रहा है। हमारे जो वैश्य समाज है वो व्यापार से जुड़ा हुआ है, हमारा मुख्य कारोबार जो है वो व्यापार है और वो हम बेईमान बता रहा है खड़ा होकर के, हम उसके बराबर में खड़े होकर सुन रहे हैं। ये उनकी निष्ठा है, वो कभी नहीं दिखा रहे अपने। जी और हम आने वाले समय में पूरा वैश्य समाज उनका बहिष्कार करेगा। बहुत बड़ा एक हम आंदोलन खड़ा करेंगे इस बारे में। जब तक प्रति पत्र खुले मंच पर आकर वैश्य समाज से माफी नहीं मांगेगा, हम तब तक जो है उसके साथ खड़े नहीं होंगे। हमारा जो है पूरे वैश्य समाज का आह्वान है, जो भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी है, भारतीय जनता पार्टी के हम जन्मदाता है। सब लोग कहते हैं, पूरा समाज कहता है, पूरा भारत कहता, यही नहीं पूरे विदेशों में ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी बंधुओं की पार्टी है। हमने अपना खून दे करके, अपने आत्माओं से, अपने धन बल शोर सम्मान दे करके इस पार्टी को खड़ा किया है। हमारी इसके समर्थन में और आगे भी रहेंगे, पीछे भी थे, लेकिन ऐसे लोगों का हम समर्थन नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का हमारे
समाज का अपमान करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि विधि द्वारा 4 साल अभी वो विधायक रहेंगे। हाँ, उसके लिए विरोध करने के लिए 4 साल इंतजार। 4 साल का इंतजार, 4 साल का हम इंतजार क्यों करें भाई? आज दुखदाई लगे हमारे ऊपर, दुखदाई लगे हमारे, और जो है उसकी माफी मांग रहे हम 4 साल का इंतजार करें। ऐसा क्यों भाई? वो जो है वो नहीं, वो जो है ना, उन्होंने एक बात बोले, वो एक बात बोल कहते हैं कि परेड के अंदर अग्रवाल जो है मंत्रिमंडल का बर्खास्त होंगे। मेरा चैलेंज है प्रति पत्र पूरे मंच से कि वो परेड के अंदर अग्रवाल को बर्खास्त करके दिखाए, और वो यहाँ पर मंत्री मर्यादा को कर्मचारियों को दिखाने को धमकी देता है कि मैं शहरी विकास मंत्री बनकर आऊंगा। वो शहरी विकास मंत्री बनकर दिखाया हमें, हम भी जान जाए विधायक कितनी पावर है। सिस्टम का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नाम आप लोगों को पता होगा, मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल है। चलो अब पार्षद जी, आप सदन में आए हैं, तो क्या जिस तरह से मेयर गौरव गोयल के द्वारा विधायक प्रतिपत्र पर रोक लगाए जा रहे हैं, क्या ये सही है? और आप बताइए कि क्या आप सुन रहे हैं? मेरा मानना यह है, आगे मेरा मानना यह है कि आगे ले आओ। मेरा कोई नहीं एक कुर्सी ले लो, नहीं तो यार एक कुर्सी कोई आवाज नहीं। इधर आ जाइए। इधर आपको बोलना चाहते हैं जी, मेरा मानना यह है, मेरा मानना यह है कि विधायक की लड़ाई मेयर साहब से है। आप उन्हें जो भी कुछ कहे या जो भी कुछ कहना है, दोनों आपस में लड़े, समारोह कुछ ना कहे। आप उन्होंने अगर हमारे समाज को, हमारे व्यापारी वर्ग को जो भी कुछ कहा है वो आपस में बैठ के कहे भाई मेरे से एक गलती हो गई, माफी मांग ले। देखो एक ही शहर में दोनों सबको रहना, मेरा तो अपना ये उद्देश्य है। अगर उन्हें मुझसे हो सकता है गलती हो जाए, हमारे भी गलती होती है, उनसे भी गलती होगी, तो हमारा समाज का जो दिल है बहुत बड़ा है, वो सब माफ जाएंगे, आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन समाज को ना दे, मान लो विधायक मेयर साहब उनकी अनुभव है तो मेयर साहब बोलने में से तो बोले, बस इतना ही मेरा कहना है। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी लेट क्यों आप लोगों ने, आप लोग प्रॉफिट और लॉस सोच रहे थे इसमें भी, क्योंकि बाइक को आए थे, बाइक को चलते चलते 3 से 4 दिन हो चुके हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट क्यों? हेमंत जी, मैंने अभी बताया था, ये बाइट मैंने कल देखी थी, विधायक जी की बाइट मैंने कल देखी थी, और कल ही जितना मेरे से हो पाया मैंने आनंद फानन में अपने जो भी मुख्य आदमी थे उन सबको बुलाया और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। और अभी तो आप देखना, अगर विधायक जी ने माफी नहीं मांगी तो इसके लिए हम हाई कमान पे भी जाएंगे और एक वैश्य समाज एक ऐसा आंदोलन करेगा। वैश्य समाज दबावा नहीं है, लोग सोचते हैं कि वैश्य समाज दबावा है, डर जाते हैं, कोई धमकी दे देता है। अब जैसे हमारे मेयर साहब हैं, मेयर साहब को दबा लिया, भाई सीधे आदमी ने इस्तीफा दे दिया। यशपाल राणा जी से भिड़े थे, आपके आज भी ध्यान होगा, यशपाल राणा जी ने पुलिस कस्टडी में कहा था दोबारा मारूंगा, ध्यान है ना, बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वैश्य समाज को दबावा और कुचलावा समझते हैं कि उनने दबावा है, दबा लिया कोई बात नहीं। लेकिन अब वैश्य समाज जाग चुका है और वैश्य समाज अब दबेगा नहीं, अपनी आवाज को बुलंद करेगा। चलिए, अब आपने ये बात सुनी कर दी है तो एक सवाल आप लोगों से बनता है, आप लोग सभी वैश्य समाज के, मेयर गौरव गोयल के द्वारा इस्तीफा देना सही है या गलत? हम इस बात की कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा गलत दिया, उन्हें बैठना चाहिए था। लेकिन जब उनसे बात हुई तो कहते कि भाई मैं रात को 10-10 गोली खा रहा था, इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था, तो और क्या करता, किस दिन पता चल रहा हार्ट अटैक आ जाता है, इससे बढ़िया भाई डिस्टर्ब हो रही थी, भाई फैमिली डिस्टर्ब है, उन्होंने कहा मैं उठा के इस्तीफा दे दूं, क्योंकि राजनीति से मेरा घर तो चलना नहीं, जिसे राजनीति से घर चलाना वो बार-बार इलेक्शन लड़ेगा, वो तो खुले मन से कह रहे हैं कि भाई मैं तो आगे इलेक्शन में लड़ता। और मैं आप सबको ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो आज पीसी है ये वैश्य समाज की तरफ से है, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ से नहीं। ऐसे ही पीछे मैंने नाले का मुद्दा उठाया था तो उसमें बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो गौरव गोयल ने करवाया, किसने मयंक गुप्ता जी का भी नाम लिया, एक दो ने सचिन गुप्ता जी को भी कह दिया कि सचिन गुप्ता जी के कहने पे ये नाले के लिए। लेकिन मैं उसमें भी कहता हूं, मैं अब जो करता हूं अपने ऊपर करता हूं, मैं पीछे किसी को अपने साथ लेके, सब समाज मेरे साथ है लेकिन मैं पीछे किसी को नहीं कि मेरे पीछे वो खड़ा है, मैं जो करता हूं अपनी मर्जी से करता हूं। और आज की पीसी भी ये मैंने बुलाई, सब वैश्य बंधु मेरे कहने पे यहाँ पर आए और मेरा साथ दिया, और अब आगे इस आंदोलन को और तेज करेंगे। आगे एक बात बताओ, जब गौरव गोयल को इस्तीफा देने का दबाव था, जब आप लोग कहाँ थे? उन्होंने हमारे से कोई विचार विमर्श नहीं करा। चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी। नहीं जी, के बाद एक काम हो गई, हम बता तो रहे ना,
वो गौरव गोयल जी का एक अपना वो उनका पर्सनल मैटर था, निजी। आप उसमें हमको नहीं बोल सकते ना भाई साहब। हम ये गौरव गोयल जी के पक्ष में कोई प्रेस वार्ता नहीं कर रहे। हम तो वैश्य समाज है, हमारा गौरव गोयल जी से कोई मतलब नहीं है एसपीसी का। वो उनका एक आज ये जो प्रेस वार्ता की गई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता की गई, क्या कहना है? ये अभी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पर, अभी विधायक जी ने एक टिप्पणी की थी कि वैसे वो लाला की दुकान खोल रखी है, बनी है, कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा मानना ये है वैश्य समाज का कि आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप पूरी बिरादरी को तो उसमें नहीं बोल सकते। उन्होंने पूरी बिरादरी को, बनियों की 1000 दुकान है, क्या हर दुकान पे भ्रष्टाचार हो रहा है? हर लाला भ्रष्टाचारी है? अगर आप किसी एक को, आपकी आपसी रंजिश है या कुछ भी है, महत्वाकांक्षाएं हैं आपसी, तो वो आपस में आपको ना, पूरी बिरादरी को नहीं बोल सकते। ये आज की जो मीटिंग थी, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाई गई थी, ये वैश्य समाज की मीटिंग थी। वैश्य समाज के व्यक्ति यहाँ पर आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। तो क्या जब तक अगर मेरा जो विधायक है वैश्य समाज से माफ़ी मांगेगी तो क्या आपका रीजन रहेगा? वैश्य समाज से अगर माफ़ी मांगते हैं, वैश्य समाज का दिल बहुत खुला है, माफ़ कर देंगे। पहले भी विधायक जी को आज तक 4 बार वैश्य समाज ने ही वोट दे के विधायक बनाया, पहले चेयरमैन बनाया। अगर वैश्य समाज वोट ना दे तो शायद जमानत भी बचानी भारी हो जाए।